प्रभु ने बना रखी है, हर एक योजना उस प्रभु के दिमाग के विच है। उस योजना के तहत हर एक चीज का खात्मा करना, जिन्हें वरदान इन्होंने पाए ने उन्होंने किद्दां कटना है। इसकी शुरुआत यानी रावण जी की मौत का कारण उसकी शुरुआत कितों होने जा रही है? माता वेदवती तो माता वेदवती के नाल इस तरह का की होया कि जिहड़ा उन्होंने रावण को कोई वरदान सॉरी शराब दिता, किस तरह का शराब दिता है तुसी देखोगे। जीवन भर कल्याण करो। आपके दर्शन करने के लिए मैं अब तक भटक रही हूँ। स्वामी जल्दी आइए और आप अपनी दासी को स्वामी सारा शरीर आपके नाम किया हुआ है। पूरा जीवन आपकी सेवा में ही गुजारूंगी। जब तक आप दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं यूं ही भद्रे, तू कौन है? जरा मुझे अपना नाम और कुल के बारे में बताओगी? असली पुरुष किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मनोविचार में मैं ऋषि ध्वज की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ कन्या? अनाथ और कन्या के केवल वो वेद है। घोरे घोरे बाल पे ये काले काले बाल यूं चंदन के वृक्ष पर लिपट रहे बेहाल। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ये उपमा बिल्कुल दूरी है। बस बस लंकेशपति, यूं ज्यादा न मचल। सुंदरी, भोली सुंदरी, तू सुंदरता में लाजवाब है, परंतु वह कौन भाग्यशाली होगा जो चंद्रमा का अमृत पिएगा? यदि तू सीधे शब्दों में मेरे बाप पते का नाम पूछते तो क्या तुम्हारी पंचाई गिर जाती? अगर तू एक कुंवारी कन्या को न सताते तो क्या लंकेश की नाम कर जाती? तो इस पर भी बताती कि मेरे स्वामी विष्णु भगवान हैं। विष्णु? वो नास्तिक विष्णु? नास्तिक विष्णु और राक्षस नपाक जग ईश्वर के प्रति ऐसे बुरे विचार? भोली सुंदरी, तू बिल्कुल नादान है। शास्त्रों का ज्ञान हमें है, वेदों की पहचान भी हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को एक स्त्री रखने का अधिकार है, परंतु वो तेरा विष्णु लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का मालिक कहलाता है। बता मुझे, क्या ये वेदों के विरुद्ध नहीं? अरे दुष्ट, जिसका नाम लेने पर नास्तिक ठहर नहीं पाते, उसे नास्तिक कहने पर शर्म नहीं आती? सुंदरी, तुझे क्या खबर है? इन 4 वेदों का ज्ञाता हूं मैं रावण, और हर एक शास्त्र को पढ़ा है मैंने। तुझे नास्तिक और आस्तिक की पहचान नहीं है, परंतु सरस्वती और लक्ष्मी का मालिक होना यह वेदों के विरुद्ध जरूर है। अरे तू देव कन्या को बिगाड़ने वाला और जल में प्राय स्त्रियों पर नशे झाड़ने वाला, क्या तू आस्तिक है? अरे मेरा क्या जिक्र, मैं चाहूं लाखों स्त्रियों का सत्यानाश करूं, हजारों की मैं इज्जत और आबरू बर्बाद करूं। सुंदरी,
मुझे पाप नहीं लग सकता। जले हुए दिल से श्राप देती हूँ तो तुझे अभी भस्म कर सकती हूँ और तेरी जिंदगी का पूरा सिलसिला ही खत्म कर देती हूँ और तू रोज रोज के पापों से मुक्त हो जाए। मैं मानता हूँ कि तुझ में पवित्र पति के द्वारा भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु तेरे सामने खड़ा इंसान कोई आम इंसान नहीं, मैं लंकेशपति रावण हूँ। अरे तू क्या बकता है? होगा ऋषि सती का जीवन चरण कांटे पर, सोने की लाख लंका मारूं चरण कांटे पर। इसमें क्या शक है? और दम भी रास्ते हैं जब ये चरण कांटे पर, सोने की लाख लंका सबके प्रण कांटे पर। अरे पापी, इतनी देर में और कोई होता तो 100 बार शर्मा जाता। उठाकर तुझको रख लूं अभी अपने गुब्बारे पर, जबरदस्ती अच्छी नहीं, सुंदरी चाहत के भारे पर। चाहूं तो अभी भस्म कर सकती हूँ एक अंदर इशारे से, मगर श्राप देती हूँ तो रहती हूँ कसारे में। शांत और निर्भय शांत, जितना पुकारती हो जहर देकर जहर गालती हो। मैंने कह तो दिया है कि मुझ में भस्म कर देने की शक्ति है। सुन, अगर मैंने तुझे और तेरे विष्णु भगवान को उठाकर समुद्र में न फेंक दिया तो मेरा भी नाम दशानंद रावण नहीं। जब तक उंगलियां करूं ना टेढ़ी, माना भी पर बात किसी की, नाखून में न लग जाए गांस किसी घी की। कर उंगलियां न टेढ़ी, माना भी कर बात किसी की। उल्टी सीधी बातें बनाती है और ये नहीं देखती तेरे सामने खड़ा कौन है। अरे मैं खूब जानती हूँ कि तू एक चिकना गड़ा है और विष्णु भगवान का नाम सुनकर अपनी जिद पर अड़ा है। जो काम मैं करना नहीं चाहता वही तुम मुझसे करवाना चाहती है, बार बार उस बहरूपिये का नाम लेकर तो मुझे डराना चाहती है। नीच अभिमानी, तीनों काल का हाल जानने वाले, और अपनी मौनी से तू आंख मिलाएगा तो क्या मिजाल है। भूल गया तू पिछले 2 जन्मों का, आखिर तू उसी के ड्योढ़ी का द्वार पर रहा है। उस पुरानी बात को उठा के रख दे तू ताक पर, काबू नहीं है मेरे अब पंजे मुस्ताक पर। या अंदिन की मंजिल। सुंदरी, तुझे बगैर लिए मैं यहाँ से जा नहीं सकता। गीदड़ का बाग शेर नहीं जानते। इस जन्म में तो क्या तू लाख जन्म में मुझे पा नहीं सकता। मैं हूँ ब्रह्मा, मैं हूँ विष्णु, मैं हूँ महेश। इस जगह पे तेरे सामने खड़ा मैं हूँ लंकेश। मैं तुझे अभी उठा के ले जाऊंगा। इससे पहले मैं अपने आप को इस दुनिया से उठा लूं। जो हुआ अच्छा हुआ, वह ज्ञान ही बेकार है। हे सुंदरी, मेरा ये हाथ तेरे गले का हार है। नीच अभिमानी, तूने मुझे अपने इस गंदे हाथों से छूकर अब ये श्री विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा। लेकिन तू याद रख, इस
हमेशा कर दिखाता है जो रावण मुंह से कहता है। मेरे एक इशारे से जल सागर का बहता है। कुबेर इंद्र मेरे चार दरबारी हैं। वरुण देव मेरे ही कहने से हर्षा को जलाता है। अग्निदेव मेरे कहने से अग्नि को जलाता है। काल को बांध रखा है मैंने अपने पायदान से। हो चुका है रावण अमर ब्रह्मदेव के वरदान से। यदि विष्णु ने मेरी मौत का बीड़ा उठाया है तो रावण ने भी अमर होने का वरदान पाया है। और कलम हरकत करेगी मेरी ही तारीफ में और जुबान मसरूफ होगी मेरी ही तारीफ में। और जब गंगा का जल होता है चरण ये मेरे ही धोने से मेरा ही नाम गूंजता है हर मंदिर के कोने कोने से। ध्वजा लहराएगी कैलाश के ऊपर मैं यहाँ पे कुंठ बना दूं आकाश के ऊपर। मेरी ही चौखट पर सर झुकेगा हर एक इंसान का और लंका पर पहरा देंगे उस विष्णु भगवान का। जय शंकर जय शंकर। माता बेदवती ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪਤਨੀ ਜੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਮਾਤਾ ਬੇਦਵਤੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਰਮਾਇਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਅਤਿਆਚਾਰ।